हेलो बच्चों, एक बार फिर से टंकेश क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी पिछली क्लास में चर्चा चल रही थी कार्बोक्सिलिक समूह की आयुपैक जो कराई थी हमने कार्बोक्सिलिक समूह की कराई थी। और हमने निश्चित तौर से आप लोगों के लिए अवगत कराया था कि ये यूपी बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन। ठीक है, इस क्लास में चर्चा करेंगे हम किसकी, या तो एल्डिहाइड समूह की आयुपैक या फिर कीटोन समूह की आयुपैक। ठीक है जी, तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, क्या डालेंगे? एल्डिहाइड समूह की आयुपैक। ठीक है जी, एल्डिहाइड समूह की आयुपैक। ये भी बोर्ड के पेपर में 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक नंबर का। या तो आप लोगों से मल्टीपल चॉइस में पूछ लेगा या फिर सीधा सीधा नाम पूछ लेगा कि एल्डिहाइड यानी कि एसिटाल्डिहाइड का आयुपैक नाम लिखो, अक्सर इसको पूछता है। या फिर फॉर्मल्डिहाइड का आयुपैक नाम लिखो। पहली बात तो आपको ये बात याद रखनी है कि एल्डिहाइड का जो समूह होता है, कौन सा होता है? CHO, ये समूह होता है। ठीक है, दूसरी बात, कार्बन संख्या के नाम के पीछे हम क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं बच्चों? अल। क्या लगाते हैं जी? अल, अल, या फिर बोल सकते हैं हम Al। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? जैसे कि मैथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, ठीक, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, ये सभी जो है नल पीछे लगती है। क्या लगती है? नल, यानी Al लगती है, तो उसी से हो जाता है क्या? पीछे नल मतलब हो जाता है उसका। जैसे कि एन में से सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगती है, एन में से हम ई को काटेंगे और इसके स्थान पे क्या लगा देंगे जी? एनल हो गई है। अब इस पे यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? मान लीजिएगा तो मैथेनल बन गया भाई। एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और हमारे इस ग्रुप के लिए एल्डिहाइड समूह के लिए एल, तो क्या हो गया? मैथेनल। रूल लिखवाते हैं आप लोगों के लिए। रूल क्या लिखवाएंगे बच्चों? रूल नंबर 1। ठीक है, तो इसमें रूल नंबर 1 में क्या लिखेंगे कि एल्डिहाइड समूह की आयुपैक में, एल्डिहाइड समूह की आयुपैक में, एल्डिहाइड एल्डिहाइड समूह की आयुपैक में, समूह की आयुपैक में, आयुपैक में हम नामकरण, आयुपैक में नामकरण, नामकरण स्वयं, नामकरण स्वयं एल्डिहाइड समूह से ही करते हैं। एल्डिहाइड एल्डिहाइड समूह से ही करते हैं, एल्डिहाइड समूह से ही करते हैं, करते हैं। पहला नंबर हो गया जी। पहला हमने नियम में क्या लिखवाया? सबसे पहले नियम में कि एल्डिहाइड समूह की आयुपैक में नामकरण स्वयं एल्डिहाइड समूह से करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं एल्डिहाइड समूह में कार्बन होता है और हमेशा जो है नामकरण कार्बन का होता है और किसी का नहीं होता। नामकरण केवल कार्बन का होता है। तो आपको कार्बन स्वयं भाई एल्डिहाइड समूह में है। जब एल्डिहाइड समूह में हमारा कार्बन है तो हम एल्डिहाइड समूह से करेंगे, सीधी सी बात है भाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जो करनी है, आपको जो नामकरण करना है स्वयं एल्डिहाइड समूह से ही करना है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात नंबर 2 देखिएगा। तो नंबर 2 क्या रहेगा बच्चों? वो देखिएगा, नंबर 2। नंबर 2 है जी, एल्डिहाइड समूह के लिए, एल्डिहाइड एल्डिहाइड समूह के लिए, एल्डिहाइड समूह के लिए कार्बन संख्या के पीछे, कार्बन संख्या के पीछे, कार्बन संख्या के पीछे, कार्बन संख्या के पीछे एन लगाते हैं, कार्बन संख्या के पीछे अल लगाते हैं, अल लगाते हैं, लगाते हैं। समझे क्या बोला हमने? एल्डिहाइड समूह के लिए कार्बन संख्या के पीछे अल लगाते हैं। समझे या नहीं समझे?
अब आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी। अब नियम में कोई ज्यादा खास परिवर्तन नहीं है, उन्हीं के अनुसार नियम होगा तो ऐसे ही कर देंगे। अब देखिएगा आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, 2 नियम ही काफी है, बस 2 नियम ही काफी हैं बच्चों। जैसे में लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, पहला एग्जाम्पल है HCHO। क्या है ये एग्जाम्पल, HCHO। अब HCHO एग्जाम्पल में देखिएगा, पहले कार्बन के लिए क्या लिखेंगे जी, मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ई काट कर क्या लग हो जाएगी अन। क्या बन गया, मैथिन। क्या बन गया, मैथेनल। ठीक है, इंपोर्टेंट है, 10th क्लास में पूछी जाती है बच्चों। इसका नाम होता है, क्या रहता है जी, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या रहता है इसका नाम, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का आयुपक नाम क्या होता है, मेथिनल। एक दूसरा पूछा जाता है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। क्या है, एसिटाल्डिहाइड का आयुपक नाम, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का आयुपक नाम। ठीक, क्या रहता है जी, CH3CHO। तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या रहता है, CH3CHO। अब 2 कार्बन है तो नामकरण यहाँ से करेंगे, 1 2, 2 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ई के स्थान पर क्या आ जाएगी अन। क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, एथेनल। बात आई समझ में, ठीक है। तो इसका नाम हमारा हो जाएगा जी एथेनल हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। CH3 CH2 और CH2 CHO अगर ये हो आपके सामने तो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे, 4 के लिए ब्यूट। ठीक है, अच्छा हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, एथेनल, एथेनल। ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन, और पीछे क्या लगा देंगे अल, ब्यूटेनल। तो ब्यूटेनल, बात है समझ में, क्या है बच्चों, ब्यूटेनल। अब आगे देखिएगा तो आगे नेक्स्ट के लिए CH3 CH2 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 CHO 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लिखेंगे जी, पेन, सिंगल बॉन्ड के लिए और पेंटेनल। अब हिंदी में क्या कैसे लिख देंगे, पेंटेनल। इसका आयुपक नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। ब्यूटेनल क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 4 कार्बन, 1 2 3 4। इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इस ग्रुप के लिए एल्डिहाइड समूह के लिए, इस वाले समूह के लिए क्या लगेगी जी, Al लगेगी। तो क्या हो जाएगा, पेंटेनल, ब्यूटेनल, और प्रोपेनल का नहीं लिखवाया मैंने, चलो प्रोपेनल का आपको लिखवा देंगे, और एथेनल, क्योंकि 2 कार्बन, 2 के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और पीछे Al अल। इसका क्या हो गया जी, मेथेनल। आगे देखिएगा CH3 CHO। ठीक, तो देखिएगा तो 1 2 3, 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रो, क्या लिखेंगे, PROP, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पीछे से ए हटा के प्रोपेनल। क्या लिख देंगे जी, प्रोपेनल। प्रॉप क्यों लिखा, क्योंकि 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और जो है इस ग्रुप के लिए अल, प्रोपेनल। तो
हिंदी में कैसे लिखेंगे? प्रोपेनल। ठीक है, कैसे लिखेंगे? प्रोपेनल। बात आई समझ में? चलिएगा तो नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिएगा बच्चों, कर लिया नोट? अब आगे देखिएगा, तो स्कोर अप कर रहा हूं भाई, और आगे एग्जाम्पल देखिएगा। आगे देखिएगा, देखो आईयूपैक एक ऐसी चीज है कि आपकी ये 10th क्लास से शुरू होती है, 11th में भी है, 12th में भी है, और जो बच्चे बीएससी करेंगे बीएससी में भी होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण है, समझे या नहीं समझे? आपको इन पे ध्यान देना है भाई। हम आधे ग्रुप तो आपकी क्लास में इसमें पढ़ा देंगे, और आधे ग्रुप आपको पढ़ाएंगे, पता है कब? आधे ग्रुप आपको पढ़ाएंगे हम जब पढ़ाएंगे बच्चों, जब आप लोग 11th क्लास में आएंगे, क्योंकि 11th क्लास में भी जो है पूरी आईयूपैक रहती है, और पूरी आईयूपैक पढ़ाएंगे 11th क्लास में। और 12th क्लास की तो भाई और टाइप की होती है, उसको ही बताएंगे, लेकिन बताएंगे हम कब? उसको बताएंगे बच्चों 12th क्लास की 12th क्लास में बताएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा तो। अच्छा, मैथिल एथिल समूह अगर मैं ऐड कर दूं तो, अब मैथिल एथिल समूह वाली आईयूपैक देख लीजिएगा। मैथिल एथिल वाली CH3 CH2 CHO CH3 CH3, इस प्रकार से। अब हम किस प्रकार से करेंगे जी? 1 2 3 4। भाई हमने क्या बोला है, ग्रुप कोई भी हो, हम नामकरण वहीं से करेंगे जहां से एल्डिहाइड समूह पास में हो। अगर एल्डिहाइड आपकी श्रृंखला में है तो नामकरण शुरुआत वहीं से होगी, नामकरण की, एल्डिहाइड समूह से। अब देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देख लीजिएगा। अच्छा, 1 2 हमने इधर क्यों नहीं लेंगे? 1 2 3 भी तो कर सकते थे, 1 2 3 भी तो कर सकते थे। नहीं, नामकरण ये बोलता है, और नियम भी यही बोलता है कि हम नामकरण इधर से करते हैं जिधर से समुपार्श्व में पढ़ते हैं, और करते करते हम उधर की तरफ ले जाते हैं जिधर साइड में कार्बन की संख्या ज्यादा प्राप्त होती है। तो कार्बन की संख्या ज्यादा प्राप्त किधर से हो रही है? इधर को। भाई 1 2, इधर एक कार्बन मिल रहा है, इधर एक कार्बन मिल रहा है, लेकिन इधर 2 कार्बन है। 1 2 3 4। अब देखिएगा तो ये इस प्रकार है, इस प्रकार है। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? 2,2। ठीक है जी, 2 ये ग्रुप है, कौन से मैथिल ग्रुप है? 2,2, यानी दूसरे कार्बन का 2 ग्रुप है, 2,2 1 2 1 2 2 के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? डाई। और क्या हो जाएगा? डाई मैथिल। और इसके लिए क्या लिखेंगे? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? एन। एन में से इस ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा जी? अन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे? 2,2 डाई डाई मैथिल ब्यूटेनल। डाई मैथिल ब्यूटेनल। 2,2 डाई मैथिल ब्यूटेनल। समझे? आगे देखिएगा तो आप लोगों के सामने हम पहले ग्रुप की कराएंगे। अब CH3 CHO CH2 CH2 CH3 किधर से करेंगे नामकरण? ग्रुप से करेंगे। 1 2 3 4 5। इधर क्यों नहीं लेंगे हम? 1 2 3 4। इधर केवल 4 2 2 कार्बन मिल रहे थे, इधर कितने कार्बन मिल रहे हैं बच्चों? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन, मतलब यानी कि इधर इधर साइड में 3 कार्बन और मिल रहे हैं हमको, इधर साइड में 2 कार्बन थे। तो वरीयता हम किसको देंगे? जिधर साइड में कार्बन की संख्या ज्यादा प्राप्त हो। अब देखिएगा तो क्या लिखेंगे जी? ये क्या बन गया? आपका ग्रुप बन गया। क्या बन गया ये ग्रुप? क्या लिखेंगे? 2 एथिन 2 एथिन। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इस ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे जी? अन। क्या हो जाएगा? पेंटेनल। तो 2 मैथिल
टू मैथिल नहीं, टू एथिल पेंटेनल, ये हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? इसको हम इस प्रकार से कर देंगे। बात आई समझ में? अब आगे देखिएगा तो आगे कैसे करेंगे वो देखिएगा। आगे देखिएगा तो CH3 CH2 CHO CHO CH2 CH3 CH3। अब देखिएगा तो नंबरिंग किधर से करेंगे हम? नंबरिंग किधर से करेंगे अगर आपके सामने ऐसी हो तो? इस आयु पैक में हम नामकरण बताइए किधर से करेंगे? नामकरण हम इधर से करेंगे जिधर साइड में जो हो समूह की संख्या ज्यादा प्राप्त हो। अच्छा देखो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5। अच्छा इधर क्यों गई भाई? इधर तो 2 कार्बन मिल रहे, इधर साइड में तो 1 कार्बन मिल रहा है। सर हम इधर क्यों ले गए इसको? वो इसलिए ले गए कि इधर साइड में समूह देखो, एल्डिहाइड समूह इधर, समूह से समूह की तरफ हो जाएगी। अब 1 2 दूसरे कार्बन पे एथिल समूह है और इधर से करेंगे तो 1 2 दूसरे कार्बन पर 2 समूह मिलेंगे हमको, मैथिल और एथिल। 1 2 3 4 5 इधर क्यों लेंगे हम? क्योंकि समूह से समूह की तरफ जाती है, यानी कि जो हमारा समूह होता है तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो समूह एल्डिहाइड समूह है। एल्डिहाइड समूह क्यों है? क्योंकि एल्डिहाइड में स्वयं कार्बन होता है, इसलिए एल्डिहाइड समूह बड़ा होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा तो नामकरण देखिएगा हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ये हो गया जी एक समूह, एक समूह ये हो गया, एक समूह ये हो गया। समझे या नहीं समझे? तो इसमें जो है क्या आएगा? सबसे पहले हम समूह का नाम लिखेंगे, वो बड़े समूह का नाम, पहले एथिल का नाम और बाद में मैथिल का नाम। अब एथिल समूह क्या है जी वो देख लीजिए। एथिल समूह कौन से? तो 4 का 1 2 का 1। तो पहले क्या लिखेंगे? 2 4 1 2 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाई एथिल, 2 4 डाई एथिल। और मैथिल कौन से पे है जी? दूसरे कार्बन पर मैथिल भी है, तो 2 मैथिल, 2 मैथिल। पूरे कार्बन कितने हैं? पूरे कार्बन बच्चों 5 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और पीछे लगा देंगे अल। क्या हो जाएगा? ये पेंटेनल हो जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। हिंदी में 2 4 डाई एथिल, 2 4 डाई एथिल, 2 मैथिल, 2 मैथिल पेंटेनल, पेंटेनल। तो 2 4 डाई एथिल, 2 मैथिल पेंटेनल। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। समझे? कोई डाउट हो तो? आप लोगों के लिए पहली बात तो ये कि हम कोई डाउट छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम उस अंदाज में बताते हैं आप लोगों के लिए कि हर टाइप के अगर डाउट आपकी नज़र में होता है तो डाउट से पहले हम आप लोगों के लिए उसको एग्जाम्पल ले आते हैं, क्योंकि हर एक का हम एग्जाम्पल कराएंगे आप लोगों के लिए। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, निश्चिंत रहें आप लोग। ठीक है जी? अब आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। CH3 CH2 CHO और CHO और CH3। अब देखिएगा तो हम नामकरण ना तो इधर से करेंगे ना ही इधर से करेंगे। इसमें 2 समूह तो स्वयं समूह से ही करेंगे। पहला नियम तो ये कहता है जी कि समूह से आयु मतलब नामकरण करना चाहिए। अब चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर करेंगे समूह से। तो हम इधर से करेंगे 1 2, इधर ले जाएंगे तो 2 कार्बन मिल रहे हैं, इधर ले जाएंगे तो 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन। लेकिन समूह से समूह तक जाएगी अगर इसमें 2 समूह है तो 1 2 और 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल गया? समूह बन गया। ये हमारा क्या बन गया जी? समूह बन गया। तो अब इसमें क्या आ जाएगा बच्चों वो देख लीजिएगा जी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 2 एथिल, 2 एथिल और ये क्या है? 2 मैथिल,
दो मैथिल, दो एथिल, दो मैथिल। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? प्रॉप, प्रॉप। अच्छा, इसका नाम जो था वो गलत था, इसका नाम गलत था, मैंने ध्यान अब दिया है। देखो पेंट, इधर देखो इसमें 2 कार्बन है, तो इसमें 2 ग्रुप हैं, तो एक तो पहला ग्रुप है, एक दूसरा ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? 1,5 डाई अल। भाई एक तो हमारा पहला है ग्रुप, पहले कार्बन पे, 5वें कार्बन पे, तो हम क्या लिखेंगे? 1,5 डाई अल। इधर ऐसे ही इसको कर देंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया था। पेंट 1,5 डाई अल, डाई अल, समझे? 1,5 डाई अल। अब देखिएगा तो इसको कैसे करेंगे? दूसरे कार्बन पे क्या हमारा? 2 एथिल, दूसरे कार्बन पे क्या? 2 मैथिल। अब 3 के लिए क्या बोलेंगे हम? प्रॉप, प्रॉप। पहले कार्बन को तीसरे कार्बन पर हमारे 2 समूह एल्डिहाइड, तो क्या लिखेंगे? 1,3 डाई अल, 1,3 डाई अल। अब देखिएगा तो 2 एथिल, 2 एथिल, 2 मैथिल, 2 मैथिल, प्रॉप, प्रॉप 1,3 डाई अल, 1,3 डाई अल, समझे? तो इसका नाम इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से 2 एथिल, 2 मैथिल, टॉप 1,3 डाई अल। ठीक है, नोट कीजिएगा जल्दी से फटाफट, फिर हम इसका जो है रफ करेंगे। करिएगा नोट, आगे देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे, रफ कर रहा हूं मैं इसको, आगे देख लीजिएगा। अच्छा, इसी में अगर मैं हाइड्रोक्सी ऐड कर दूं तो, अगर बच्चों हम हाइड्रोक्सी इसी में ऐड कर दें तो, चलो हाइड्रोक्सी की मिक्सिंग करेंगे। अब क्या करेंगे? इसी में हाइड्रोक्सी मिक्स करेंगे। अब तो हाइड्रोक्सी वाली किस प्रकार से आयु पैक होगी, हम उसको भी कराएंगे, समझे? देखिएगा तो एल्डिहाइड समूह के अंदर हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब OH वाला समूह, क्योंकि हमने कराया था ना कल, आप लोगों के लिए शायद कराया था हाइड्रोक्सी वाला समूह। तो अगर हम हाइड्रोक्सी इसमें ऐड करेंगे तो उसको किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है? अगर हम इसमें हाइड्रोक्सी भी ऐड कर दें, CH3 OH CH CH2 CHO, ठीक है? तो हाइड्रोक्सी हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आप लोगों के लिए। अब क्या करेंगे जी? नामकरण किधर से करेंगे बच्चों? इधर से। भाई समूह है, हाइड्रोक्सी बेशक जो समूह है, लेकिन हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड समूह से बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड समूह में स्वयं कार्बन है और हाइड्रोक्सी में कार्बन नहीं है, तो हम वरीयता हाइड्रो एल्डिहाइड समूह को देंगे, नहीं कि हाइड्रोक्सी समूह को। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4। 3 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए A, तो ये हो जाएगा जी अल, ब्यूटेनल। तो क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे आयुपैक का नाम तो वो बेहतर होता है, क्योंकि इंग्लिश में अच्छा लिखा जाता है, हिंदी में थोड़े जो आप मिस्टेक कर सकते हैं, इंग्लिश में आसान होता है लिखना, इसलिए मैं दोनों में ही करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों के दोनों, ठीक है? आगे देखिएगा तो अगला किस प्रकार से करेंगे आप? CH3 COH OH CHO,
ठीक है जी। अब देखिएगा तो बच्चों 1 2 3, 1 2 3। अब कैसे करेंगे हम? 1 2 3 ये ग्रुप हो गए, ये ग्रुप हो गए। पहले इन ग्रुपों का नाम लिखेंगे 2,2। भाई दूसरे कार्बन में 2 ही तो है, ये दूसरे कार्बन पे एक हाइड्रोक्सी, दूसरे कार्बन पे एक हाइड्रोक्सी, 2 हैं। ये 2,2 और डाई क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी। और 3 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इस ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे? अन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। तो अब देखिएगा तो 2,2 हिंदी में डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, प्रोपेनल। ठीक है जी, डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। तो हम इसको इस प्रकार से कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो आगे देखिएगा तो अब मैथिल एथिल भी ऐड करते हैं भाई, मैथिल एथिल भी ऐड करते हैं। चलो अगर ये हो आपके सामने ऐसी हो तो फिर किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी। इस टाइप की हो आयु पैक। पहली बात तो यह है कि सबसे बड़ा इसमें जो समूह है वो है एल्डिहाइड समूह, न कि एथिल समूह न हाइड्रोक्सी समूह। तो नामकरण तो उधर से होगा भैया, 1 2 3 और 4। अब यह इधर ले जाओगे तब भी 2 कार्बन दिख रहे हैं हमको, इधर ले जाएंगे तब भी 2 कार्बन है। 4 के बाद 5 और 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हमारा एथिल समूह है, ये हमारा एथिल समूह है। क्या लिखेंगे जी? 4 एथिल, 4 एथिल, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 4 एथिल, 4 हाइड्रोक्सी। पूरे कार्बन कितने? 6। 6 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और पीछे इस ग्रुप के लिए क्या लगाएंगे जी? हेक्सेनल। अब देखिएगा तो 4 एथिल, 4 एथिल, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, और ये क्या है बच्चों? हेक्सेनल। क्या है ये? हेक्सेनल। ठीक है, तो इसका नाम इस प्रकार से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आगे देखेंगे, चलिएगा नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा तो अगला आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। CH2 CH COH और CH3 CH3 CH। अब हम इसको किस प्रकार से करेंगे वो देख लीजिएगा। नामकरण किधर से करेंगे? इधर से या इधर से? नामकरण हम इधर से करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से हम जो समूह है 1 2 3 4 5 6। अब 6 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? अब देखो समूह क्या है, ये रहा समूह, ये रहा समूह। पहले नाम लिखेंगे किसका? एथिल मेथिल का लिख लो। चलो क्या लिखेंगे? 4 मेथिल, 4 मेथिल, और हाइड्रोक्सी कहाँ? दूसरे कार्बन पर और चौथे कार्बन। अच्छा, हम इधर से क्यों नहीं करेंगे भाई नामकरण? इधर से स्वयं जो है, इधर हमारा कौन सा समूह पड़ रहा है? कोई समूह नहीं पड़ रहा, लेकिन उधर पहले ही कार्बन पर हमारा एल्डिहाइड समूह पड़ रहा है। कहाँ पे? पहले ही कार्बन पर हमारा एल्डिहाइड समूह पड़ रहा है, तो 4 एथिल। ठीक है, और क्या लिखेंगे? 2,4 डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी, हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और पीछे हेक्सेनल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 मेथिल, 4 मेथिल,
2,4 डाई हाइड्रोक्सी हेक्सेनल ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्सेनल। इसको हम इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है, इंग्लिश में हो गया ये, हिंदी में हो गया ये। समझे या नहीं समझे बच्चों, बात आई समझ में। अच्छा एक और देखिएगा, अगर आपको ध्यान से देखिएगा, एक लॉजिक वाली कराते हैं, चलो HCHO एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, दोनों तरफ कार्बन, दोनों तरफ ही ग्रुप है, तो 1 2, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, 1,2 यानी 2 समूह है ना, 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई, और इसके लिए अन, क्या हो जाएगा ये 1,2 डाई अन, इसका नाम इस प्रकार से हो जाएगा। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, देख ली। तो अगली क्लास में आप लोगों के लिए अगला दूसरा ग्रुप लेकर आएंगे। इस ग्रुप में हमने क्या करा, इस क्लास में क्या करा, एल्डिहाइड समूह क्या यूज है, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।